सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MVAR साइंस एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक रहने वाला है हम लोग का रियल नंबर्स का। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में किया था, बेसिक नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि रियल नंबर्स को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मतलब कि रियल नंबर्स चैप्टर को समझने के लिए जो हम लोगों को बेसिक नॉलेज आना चाहिए नंबर्स के बारे में, वो हम लोगों ने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज उसी के लेक्चर नंबर 2 है, जहां अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा था कल कि जिनके मोर देन क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, 2 फैक्टर्स हो, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, क्या है 1800। अब 1800 का हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके देखते हैं 1800 का। तो 1800 का फैक्टराइजेशन करने से क्या क्या आएगा देखते हैं। चलिए 2 9 जा 18 0 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 9 जा 45 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग 1800 को किस किस नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 इंटू 3, यहाँ देख सकते हैं 2 कितने बार आया है, 2 3 टाइम्स आया है। ठीक है, और 3 2 टाइम्स आया है। ठीक है, 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, एंड 5 जो है वो 2 टाइम्स आया है। ठीक है, 2 टाइम्स आया है, 5 इंटू 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोगों ने एक्सपोनेंट रेडिकल पहले पढ़ चुका है प्रीवियस क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि 2 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 के फॉर्म में, फिर 3 को 3 की पावर 2 में, क्योंकि 3 2 टाइम्स है, एंड 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यही जो है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये हर एक कंपोजिट नंबर को, ठीक है, सभी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और अच्छे से कि ये होते क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ 675। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में कौन सा 675 का करेक्ट एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 675 का। 675 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट देखते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। नेक्स्ट देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 675 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मतलब इसको क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हम लोग का किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से। जो तो हम लोग का ये जो 675 का करेक्ट एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 के पावर 3 एंड 5 के पावर 2। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चंस। तो आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, और बेसिकली बोर्ड्स में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कि द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसे नंबर होते हैं जो कि क्या करे, एग्जैक्टली नंबर्स को डिवाइड करे। किन नंबर्स को डिवाइड करे एग्जैक्टली, चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ।
तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले दो नंबर, सपोज दैट 6 एंड 9 लेते हैं, ठीक है, 6 एंड 9 लेते हैं, और सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। सिमिलरली अगर 9 का देखा जाए तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो चलिए 6 का पहले देखते हैं, ठीक है। तो 6 में क्या हम लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या है तीनों, ये 6 के फैक्टर्स है। सिमिलरली 9 के केस में देखा जाए तो 1 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर का हम अगर देखें कि यहाँ दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है एंड 3 है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, और 3 जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ में। एलसीएम हम लोगों ने एचसीएफ पहले देख लिया है, अब देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और ये क्या होता है, चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स आर कॉल्ड एलसीएम, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ इसे और अच्छे से देखते हैं। सपोज दे दो एग्जांपल लेते हैं, सिमिलरली पहले वाला ही 6 एंड 9। अगर फैक्टराइजेशन हम लोग करें 6 का तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, जो हमने पहले किया था, एंड 9 का रहेगा 1 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग को निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक नंबर पिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। 6 ले या 9 ले, ठीक है। तो सपोज दैट हम लेते हैं 6, ठीक है। तो 6 के कॉमन फैक्टर क्या क्या थे, 6 के फैक्टर, सॉरी 6 के फैक्टर क्या क्या थे, 1 इंटू 2 इंटू 3 थे, ठीक है, ये थे। अब हम लोग को कंपेयर करना है कि और कितना नंबर जो है, ये दोनों के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों का फैक्टर्स को कंपेयर कर देखना है कि सारे नंबर हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए 1 2 3, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 है, चलिए मैच कर रहा है, कॉमन है, 3 भी है, एक 3 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम अपने से क्या करेंगे, एक 3 यहाँ लगा लेंगे। अब जो नंबर आएगा 3 3 9, 9 2 18, ठीक है, 18। तो ये जो होगा ये एलसीएम होगा, किसका होगा, 6 एंड 9 का, ठीक है। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि 6 और 9 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अच्छे से जानते हैं क्वेश्चंस के साथ इन टॉपिक को। हाँ, एक नोट्स भी देख लेना जरूरी है कि एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। हम लोग किसी भी नंबर का अगर लीस्ट पावर मतलब एचसीएफ निकालना चाहें तो हम लोगों को उन दो नंबर का लीस्ट पावर जो होगा, लीस्ट पावर कॉमन फैक्टर्स का, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर लेना होगा एचसीएफ निकालने के लिए। एंड अगर एचसीएफ के लिए एलसीएम के लिए देखा जाए तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर लेना होगा हम लोग का, जो भी फैक्टर्स होंगे उनका हाईएस्ट पावर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे इन पॉइंट्स को अच्छे से देखते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 1296, ठीक है, 1296 एंड 2520 बाय अप्लाइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड, ठीक है। हम लोग को दो नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड का यूज करके, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके और साथ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके क्या करना है हम लोग को, 1296 और 2520 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किसका, 1296 का, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आगे देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर आगे देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर आगे देखते हैं क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर देखते हैं 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर आगे देखते हैं 3 9 जा 27।
फिर रहेगा 3 3 जा 9 और लास्ट रहेगा 3 1 जा 3, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आया है उसको पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 1296 का 2 कितने टाइम्स आया है, 2 आया है, 1 2 3 4 4 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, वन सेकेंड। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट 2 5 2 0, इसका क्या होगा, इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, सिमिलरली 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0, सिमिलरली 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 से 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 एंड लास्टली क्या होगा, 7 1 जा 7। तो हम लोग देखें कि हम लोग 2520 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 एंड 7 का पावर 1, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, इनटू क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 4 3 की पावर 2, तो जो लिस्ट कम वाला होगा वही हम लोग को कॉमन आएगा, 3 की पावर 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 इंटू 27, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 इंटू 27, सॉरी 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 8 इंटू 27 नहीं, ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, हाँ 309, तो ये क्या हो जाएगा 8 9 जा 72, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। और सिमिलरली एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हाईएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा चलिए देखते हैं। जैसे 2 के पावर 4 हाईएस्ट पावर है, ठीक है, 3 के पावर देखा जाए तो 3 के पावर 4 ये हाईएस्ट पावर है, 5 का क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर 1, और सिमिलरली 7 का हाईएस्ट पावर 1। तो अब देखेंगे 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा 16। 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 से 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड 5 7 जा 35, ठीक है। इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितने हो जाएंगे, 81 एंड 16, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 48 एंड 81, ठीक है। तो 6 9 12 एंड 35 फिर ले लेते हैं, तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 2 जा 10 और 4 14 एंड 5 1 जा 5 और 1 6, ठीक है। 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 और 28, 3 2 जा 6 और 2 8 एंड 3 1 जा 3, तो ये क्या हो जाएगा 0 16 8 4 12 13 7 7 7 7 14 15 और 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 3 6 0, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा एचसीएफ और 45,360 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, जो आपको नीचे सॉल्व हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
द नंबर 525 एंड 3000 जो होगा वो क्या होगा, आर बोथ डिविजिबल ओनली बाय 3, 5, 15, 25 एंड 75। ठीक है, जो 525 और 3000 होगा वो क्या होगा, 75 से कंप्लीटली, ठीक है, 75 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं, चलिए इसके लिए भी मैंने पहले बताया हुआ है कि डिविजिबल का केस अगर रहे तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले हम लोग किसका, 525 का, कितना होगा, 5 1 जा 5 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 525 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, सॉरी 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 एंड 3000 का भी सिमिलर हो जाएगा, 3000 का क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 0 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, अगेन 30 का, 5 6 जा 30 एंड 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, सो हम लोग अगर यहाँ देखें कि हम लोगों का क्या 3000, ठीक है, किसका 3000 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आया है, सो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू, ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू क्या रहेगा, 5 के पावर 1 2 3 4, ठीक है, 5 के पावर 4। अगर हम इसमें कॉमन देखें तो 5 5 जा 25, ठीक है, 25 3 जा क्या हो जाएगा 75। तो यहाँ पे 75 आ रहा है। यहाँ पे भी अगर हम एचसीएफ ही निकाल लें, क्या करें, एचसीएफ निकाल लें, तो एचसीएफ क्या आने वाला है, एचसीएफ अगर देखा जाए 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 3 नहीं है, नहीं आएगा, 3 के पावर 2, यहाँ पे 3 के पावर 1 है, तो एचसीएफ में क्या आएगा, 3 के पावर 1 आएगा, इंटू कॉमन में जो 3 के पावर 1 आएगा, 5 के पावर 4, 5 के पावर 2, तो हाईएस्ट कितना आएगा, दोनों में कॉमन 5 के पावर 2 आएगा। तो अगर हम लोग देखें 3 इंटू 25 ये क्या आ रहा है 75। सो हम लोग बोल सकते हैं यस, जो है 75 है, 525 एंड 3000 क्या होगा, आर बोथ डिविजिबल ओनली बाय 75। ठीक है, 3 5 15 25 एंड 75। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो है वो 75 के क्या है, फैक्टर्स है। तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये जो सारे नंबर जो होंगे उनसे क्या होगा, 525 एंड 3000 क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ यस आ गया है। हाँ, अब क्वेश्चंस देखिए, पीवाईक्यू से लिए गया है। ये क्वेश्चंस क्या है, द वैल्यू ऑफ, हम लोगों को वैल्यू निकालना है किसका, एचसीएफ माइनस एलसीएम का। ठीक है, फॉर द टू नंबर्स 3 एंड 5, दो नंबर से 3 एंड 5 जिनका एचसीएफ और एलसीएम के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं किसका, 3 एंड 5 का। तो 3 एंड 5 के एचसीएफ क्या होगा, 1 इंटू 3 इसके फैक्टर होंगे, 5 के 1 इंटू 5 होंगे। तो अगर हम एचसीएफ देखें तो ये कितना आ जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा 1, तो कॉमन फैक्टर कितना है, एचसीएफ कितना है 1। और सिमिलरली अगर हम देखें एलसीएम के बाद, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा हाईएस्ट पावर होगा। हाईएस्टली हम लोग क्या लिखते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 3 जा 15। अब हम लोग को जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो क्या है, एचसीएफ माइनस एलसीएम। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एचसीएफ हम लोग को आ गया 1 और एलसीएम का वैल्यू क्या है 15 है। तो 1 माइनस 15 क्या होगा, माइनस 14 होगा, जो कि हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, माइनस 14 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 140 एंड 120। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके तीनों का क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 180 का। 180 का क्या होगा, 2 9 जा 80, 0, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15,
सिमिलरली 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। 140 का अगर देखते हैं तो 140 का क्या होगा, 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 5 7 जा 35। अगेन देखते हैं हम लोग 120 का, ठीक है। 120 का, ये 120 क्या है, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो चलिए इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग 180 का जो फैक्टर था वो क्या क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली 140 का अगर देखते हैं तो 140 में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। सिमिलरली देखते हैं 120 का, ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या होगा, तीनों का HCF होगा। तो देखिए यहाँ 1 मतलब 2 जो है तीनों में कॉमन है, ये दूसरा 2 कॉमन है, और 5 जो है वो क्या है, तीनों में कॉमन है। तो हम लोग का क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 20 जो होगा ये हम लोगों का HCF होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए HCF कितना है, HCF 20 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली ये POQ से लिया गया है क्वेश्चन। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द HCF ऑफ 144, 180 एंड 192, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 144 का सिमिलरली क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सिमिलरली 180 का फाइंड आउट करते हैं। 180 का क्या होगा देखिए, ठीक है। 180 का क्या होगा, 2 9 जा 18 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। 5 1 जा 5 एंड निकालते हैं किसका, 192 का। 192 का 192 में क्या आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो अब तीनों का हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सिमिलरली क्या 144 का क्या लिख सकते हैं, 144 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली हम किस में 180 में क्या लिख सकते हैं, 180 में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। एंड 192 में क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 एंड 3। तो अगर हम लोगों को क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2, फिर से 2 2 2, ठीक है, 2 फिर 3 3 एंड 3, ठीक है। और कुछ मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग HCF कितना है इसका निकालेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो HCF क्या होगा, तीनों का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, HCF 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाय 20 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72, 90 एंड 150। तो हम लोग क्या करेंगे कि वैसा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे जिसमें कि हम लोग क्या करें, 20 ऐड कर दें। तो नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली 72, 90 और 150 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ स्मॉलेस्ट का बात किया गया, और मैंने बताया थोड़ी देर पहले नोट्स में कि स्मॉलेस्ट जब भी हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और LCM निकालते हैं हम लोग। 150 का पहले निकालते हैं, क्या होगा 150 का, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 3, 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा 25, ठीक है, 5 1 जा 5।
सिमिलरली अगर हम 90 का देखते हैं तो 90 का क्या होता है, 2 2 जा 4, ठीक है, और सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। सिमिलरली अगर 72 का देखा जाए तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हम लोगों का क्या होगा, जो लीस्ट नंबर होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 90, 72 एंड 150, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम कि ये होता क्या है, ठीक है। 90 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली 72 का अगर देखा जाए तो 72 का क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर सिमिलरली देखा जाए 150 का तो 150 में क्या हो जाएगा, 150 में हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हम लोगों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स। तो 2 का हाईएस्ट पावर देखते हैं, चलिए तीनों में से कोई एक पिक कर लेते हैं। जैसे हम पिक कर लेते हैं 72, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम कंपेयर करेंगे, जैसे 2 3 दोनों ही 2 3 आ गया है और एक 3 डबल 3 है, 5 नहीं है तो 5 ऐड कर दिए हम लोग। ये तो सिमिलरली पूरा का पूरा है, 2 3 डबल 5, 2 आ गया है, 3 आ गया, डबल 5 नहीं है, डबल 5 लगा दिया। तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 एंड 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो 25 8 कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40 हो जाएगा, ये 9 है, 5 8 जा 40, या फिर सिमिलरली 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा, 72 और 25, 72 एंड 25। तो 2 3 जा 6, ठीक है, क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 ये हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ठीक है। तो 0 0 क्या हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, अब देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72, 90 एंड 150। तो चलिए अगर इंक्रीज्ड वन नंबर का बात किया तो हम क्या करेंगे, प्लस क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, तो 1820 हो जाएगा। अगर ओनली नंबर अगर निकालने बोला जाएगा तो ओनली क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सॉरी, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, मैंने प्लस कर दिया गलती से, क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि इंक्रीज्ड बोला, बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1780। तो ये वैसा नंबर है जिसमें अगर हम 20 इंक्रीज कर दें तो हम लोगों को ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 72, 90 एंड 150 तीनों से कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों के 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब